हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी स्टडी में ही बिजी होंगे। कुछ और नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई में ही बिजी होंगे। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन जारी होगी। कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन मजबूत हो रही है। क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, आप सबका प्यार मिल रहा है क्लासेस पे। और ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और बेटर है। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मजबूरी होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, या करना है, मजबूरी है, करना ही करना है भाई, क्या करेंगे। करना पड़ा, मजबूरी थी, नहीं कुछ कर सकते थे, मना नहीं कर सकते थे, करना पड़ा, मना नहीं कर पाते हैं, करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। टेंस में तो आपकी ऐसी कोई चीज दी नहीं कि हाँ मजबूरी हो तो कोई वर्ड बताया जाए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताया गया हो। 12 टेंसेस में कोई नहीं मिला आपको ऐसा। तो ऐसे में जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठता हूं वो अलग चीज है, वो मेरी इच्छा है, मेरी हैबिट है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, या मुझे सुबह जल्दी उठना है, मजबूरी है, क्या करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे। है तो यहां पर भी ता है, या उठना है, ना है दिया हुआ। तो ना है करके ना है, नी है, ने है, ऐसा करके भी कोई मतलब कि कोई पहचान किसी टेंस की तो थी नहीं, थी किसी में नहीं थी। तो अभी जैसे मैंने एक और चीज बताई थी आपको, ला है, ली है, ले है करके एक स्पेशल सेंटेंस पढ़ाया थे। ठीक है, पढ़ाया था मैंने कि जिनके लास्ट में ला है, ली है, ले आते हैं। वैसे ही अब लास्ट में ना है, नी है, ने है आ रहा है। तो ऐसे टेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को किस टेंस में डालेंगे। कोई है प्रॉपर टेंसेस का, नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हमें कुछ यूज करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या होता है वो कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लगाते हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट में यही हैड टू हो जाता है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या हो जाता है, विल हैव टू और शैल हैव टू। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर, क्योंकि तीनों में आ जाती है कंडीशन इसकी। ओके, तो ऐसे करके ये दिया होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी लास्ट में अगर पहचान इसकी मैं बताऊं तो वाक्य के अंत में क्या होगा, ना है, नी है और ने है। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं सिंपली। तो ये आएगी इसकी पहचान में, या फिर इसी में पढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से दिया होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लिया मुझे सुबह जल्दी उठना है, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मुझे सुबह जल्दी
उठना पड़ता है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो सेम है, चाहे इस तरीके से दिया हो चाहे इस तरीके से दिया हो, दोनों एक ही जैसे सेंटेंसेस हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आएंगे वहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए। ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस हैज या हैव टू। ठीक है, हैज टू या हैव टू यूज करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो कहां जाते हैं, लास्ट में आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखिए यहां पे, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो ये भी हम क्या कहेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको भी अगर हम कहेंगे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो भी हम वही कहेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी इसको भी और इसको भी, इन दोनों को हम कैसे बनाएंगे, यही बनेगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या मैं सुबह जल्दी उठाऊं, मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना है। दोनों के लिए सेम यही रहेगा। क्लियर। भैया इसी पे एग्जांपल्स हो सकते हैं बहुत सारे, जो आप चाहें वो लिख लीजिए। ठीक है, मान ले एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अब मजबूरी वाले सेंटेंसेस आप देखिए कि आपको क्या क्या मजबूरी में करना पड़ता है। भाई सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे रोज ऑफिस जाना भी कुछ लोगों की मजबूरी है कि भाई रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, मान लिया जैसे हम्म, राहुल को रविवार को दफ्तर जाना पड़ता है, या राहुल को रविवार को दफ्तर जाना है। ठीक है, तो इसको भी ट्रांसलेट करिए, क्या हो जाएगा, राहुल सिंगुलर है, इसके लिए हैज लगेगा, हैज टू, वर्ब क्या है, जाना, गो टू, कहाँ जाना है, ऑफिस, गो टू द ऑफिस। ठीक है, कब जाना है, रविवार को, तो ऑन संडे, जाना है या जाना पड़ता है ऑन संडे। ठीक है, राहुल हैज टू गो टू द ऑफिस ऑन संडे, राहुल को रविवार को दफ्तर जाना पड़ता है, या राहुल को रविवार को दफ्तर जाना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस, ये कंपल्सन होता है, मजबूरी वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये रही अभी प्रेजेंट की बात, किसकी बात है, प्रेजेंट की। अब यही मैं बात करता हूं पास्ट की। ठीक है, तो प्रेजेंट खत्म, इसको हटा दो यहां से। अब पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में पहचान क्या होगी, ना था, नी थी, ने थे, और या क्या हो जाएगा, पढ़ता था। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ता था, या तुम्हें रोज खाना बनाना था। ठीक है, उसे क्या क्या
अब उसे क्या करना पड़ता था, सोचिए कुछ क्या हो सकता है, क्या करना पड़ता था। मान लिया उसे काम करना पड़ता था, मान लिया उसे अपने भाई का गृह कार्य करना पड़ता था, गृह कार्य करना पड़ता था। ये होता है बचपन में, कभी कभी ये चीजें होती है ना कि बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई से काम लिखवा लिया, ऐसे हो जाता है। बट ठीक है, या दिक्कत हुई तो पता चला एक दूसरे से लिखवा के काम चल जाता है कि यहाँ वर्क पूरा नहीं है और कॉपी चेक होनी है, तो ऐसा काम हो जाता है। अब यहाँ जहां पर हैज है था, वहां पर क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर में, हैड आ जाएगा, यानी पास्ट की बात है तो हैड टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ता था, तो यू हैड टू कुक द फूड, और रोज की बात है तो एवरीडे, एवरीडे या डेली दोनों कह सकते हैं, एज यू विश। सेकंड देखिए, उसे अपने भाई का गृह कार्य करना पड़ता था, तो ही हैड टू डू हिज ब्रदर्स होमवर्क। ओके, ही हैड टू डू हिज ब्रदर्स होमवर्क, उसे अपने भाई का गृह कार्य करना पड़ता था, या उसे अपने भाई का गृह कार्य करना था। ठीक है, मुझे कल घर जाना था, तो अगर मैं यही लिखूं कि मुझे कल घर जाना था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो टू होम यस्टरडे, मुझे कल घर जाना था, आई हैड टू गो टू होम यस्टरडे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या यहां पर होगा ना, होगा नी होगी, ने होंगे, पास्ट खत्म। अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ना होगा, नी होगी, या फिर ने होंगे। ठीक है, या पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। इस तरीके से जैसे मैं कहूं कि मुझे कल घर जाना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, ऐसे लिखे, ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कल घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कल घर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसे दिल्ली जाना होगा, कंपल्जन है, जाना होगा। ठीक है, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, ऐसे करके भी कहते हैं, उसे दिल्ली जाना होगा, या उसे मान लिया किसी के साथ कह सकते हैं, उसे अपने भाई के साथ दिल्ली जाना होगा, या उसे अकेले दिल्ली जाना होगा, यह लिख लो, उसे अकेले दिल्ली जाना होगा, कंपल्सन है। तो जब भी बात करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, विल या शैल, ठीक है, प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस V1 प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे कल घर जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो टू होम टुमारो, कल की बात है तो यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये टुमारो लगता है। ये आपको पता है कि आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है। यहाँ दिल्ली जाना होगा, अकेले जाना होगा, तो मान लिया सी विल हैव टू गो टू दिल्ली, दिल्ली अकेले तो अलोन,
शी विल हैव टू गो टू दिल्ली अलोन। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं कंपल्सन की, मजबूरी की, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? क्लियर तो होना ही है। अब इतना कोई इसमें केमिकल साइंस तो है नहीं कि आप ना समझे हो। आसान चीज है, सिंपल समझना है कि ये पहचान है, ऐसे कोई सेंटेंस दिखेगा और ये उसका स्ट्रक्चर है, तो ऐसे आपको यूज करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका खास ख्याल रखना होता है, जो कि सब जगह वैसे ही रहता है। मेन हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ये क्या है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन ही चीजें हैं। ओके, हैज, हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव। ओके, और उसके साथ में, सभी के साथ में जब टू लग गया, हैज टू, हैव टू, या मान लिया हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू, तो टू के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? V1 आती है, ये आपको भी पता है। क्लियर? So it's enough for today. If you have got it, so you can comment me in the description of the video. I have given the link, so you can directly message me on my Instagram and Facebook. और कमेंट करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर कुछ डाउट लग रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करिए। अगर कुछ सजेशन देना हो तो भी मुझे बताइए, कुछ बेटर करने के लिए इंस्पायर करिए कि मैं कुछ और बेहतर कर सकूं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।